दोस्तों आज हम आपको फिर दोबारा मिल रहे हैं तीसरे एपिसोड में। जो आगे के आर्टिकल के शेष भाग रह गए थे उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आर्टिकल 6, छठे आर्टिकल से। छठा आर्टिकल, इसमें कहा गया है कि कानून की निगाह में हर किसी को कहीं पर भी एक व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार है। जो है राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर लॉ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो कोर्ट प्रशासन सरकार ने बनाई है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, वो इसीलिए बनाई है कि किसी भी इंसान को कानून से पहले वो इंसान है और उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा अधिकार है। इसलिए कोई भी इंसान अगर संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज़ से तो वो कोर्ट में जा सकता है, अपनी पेशी या अपने किसी पे केस करके कोर्ट में अपनी लड़ाई जीत के अपना न्याय वो पा सकता है। उसी के लिए ये अधिकार कहता है। सातवां आर्टिकल, कानून की निगाह में सभी बराबर हैं। हर किसी को बिना भेदभाव के साथ समान कानून की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई इसमें लिखित किसी भी धारा का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। सातवें आर्टिकल पे राइट टू इक्वल कंसिडरेशन बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट के लिए सारी ही व्यक्ति जितने भी लोग हों केस से रिलेटेड, मुजरिम, गुनहगार या गुनाह, या आज मान के चलो कि किसी ने आपके ऊपर केस किया तो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ये जो भी कोर्ट में जो भी आमने सामने की जो लड़ाई चलती है वो सबके लिए एक समान है कोर्ट के लिए। इसीलिए कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो सब चीज़ें, दोनों पक्ष की बातें सुन के ही आप लोगों को फैसला सुनाता है। तो इसी की वजह से इसको सबको एक समान अधिकार दिए हुए हैं। तो वो कानून की धारा जो है हमारी, या हमारी जो सिस्टम बना हुआ है जजमेंटल सिस्टम, या बोल सकते हो जो कानूनी सभ्यता हमारी बनी हुई है, जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें डाली हुई है, उसको देखते हुए सबको एक समान अधिकार है। इसलिए कोर्ट में जाके इंसान अपनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी कोर्ट में सबको एक समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने मुजरिम ठहरा के लाया तो आपको मुजरिम ही साबित कर देंगे। आठवां आर्टिकल में कहा गया है कि हर किसी को संविधान व कानून द्वारा अधिकारों का अतिक्रमण करने वालों कार्यों के विरुद्ध राष्ट्रीय अदालतों की सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। अब हम आते हैं आर्टिकल 8 पे। आठवां आर्टिकल जो कहता है राइट टू रेमेडी थ्रू कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल। मतलब आप मान के चलो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं जिसमें हमारे पास एविडेंस के अभाव में हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है सच्चाई के तय पर रहने के बावजूद। तो इसीलिए किसी के साथ अन्याय ना हो वो सोचते हुए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हमें हाई कोर्ट में जाने की सुविधा दी कि हम निचली अदालत से अपने फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो ये भी आपको अधिकार मिला है, उसके तहत ही ये सब कानून बने। और उससे भी अगर हाई कोर्ट के भी फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बनी हुई, तो आप उस कोर्ट में भी जाके मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप जो कचहरियाँ बनी है ये लोगों के मूलभूत अधिकार है। इसीलिए आपको ये अधिकार मिलते हैं कि आप निचली अदालत में अगर संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपरी कचहरियों में जा सकते हैं। आगे मानव अधिकार के लिए 9वां आर्टिकल कहता है कि किसी को भी गलत प्रकार से गिरफ्तार व नजरबंद के साथ साथ देश निकाला नहीं दिया जा सकता। 9th आर्टिकल पे जिसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट और एग्जाइल, जिसका मतलब होता है कि बिना कोई वजह के या बिना सर्च वारंट के आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा आपको मनमाने ढंग से कोई बर्ताव नहीं कर सकता और आपको देश निकाला नहीं किया जा सकता। तो ये सब कानून हमको मिले हैं जो हमारे रोजमर्रा में कानून में ये सब कानून चल ही रहे। अगर आप देखेंगे तो ये कानून है आपके पास में जो आपके आम कानून में है, लेकिन ये 1948 में
उसी अधिकार में, जो अधिकार आपको मिला था वो मानव अधिकार के अधीन रखते हुए ही आपको वो अधिकार मिले थे, कि क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है वो आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके तहत उनको वो सब अधिकार नागरिकों को देने ही पड़ते, इसलिए वो अधिकार आपको मिला है। तो इसलिए गिरफ्तारी के भी अपने नीति नियम कानून बनाए हुए हैं, जो मैं आगे और इसको डीपली मैं आपके सामने अगले आने वाले एपिसोड में चर्चा करूँगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ कानून को अधीन होके ही कार्य किया जाता है, इसीलिए मनमाने ढंग से कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। 10वां आर्टिकल, हर किसी को अपने अधिकारों और दायित्वों के निवारण में उसके खिलाफ किसी भी अपराधी आरोप का एक स्वतंत्र व निष्पक्ष अदालत द्वारा एक निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई के लिए पूर्ण समानता का अधिकार प्राप्त है। अब हम आएंगे आर्टिकल 10 पे। आर्टिकल 10 पे राइट टू फेयर ट्रायल और पब्लिक हियरिंग। राइट टू फेयर ट्रायल और पब्लिक हियरिंग, आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में हम अगर जाएं तो उस ज़माने में कोर्ट नहीं होती थी, कचहरी नहीं होती थी, तो बहुत मुश्किल होता था और एक राजा की अदालत चलती थी, या पुराने ज़माने में कई तरीके की छोटे छोटे पंचायती कानून था, तो पंचायती राज में जैसे पंचायत बैठ के किसी भी चीज़ पे फैसला लेता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि लोगों की संतुष्टि होती थी या नहीं होती थी, तो सबकी अपने अपने विचार थे, अपने अपने मुद्दे थे। लेकिन आज अगर असंतुष्टि होती है किसी ऐसी बात को लेके, तो हमें ऊपर या उससे आगे बढ़ के लड़ाई का जो रास्ता दिखता है, ये मानवाधिकार ने आपको अधिकार दिए इस अधिकार के अंदर, कि मतलब आप अगर वहाँ पे संतुष्ट नहीं हो, तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ पंचायत के मेंबर पंचायत के ही पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने आपके प्रति फेयर ट्रायल नहीं लिया या सही तरीके से आपका ट्रायल नहीं हुआ, तो आप ऊपरी अदालत में इसीलिए प्रावधान दिया हो कि आप ऊपर वाली अदालत में जाके इसके खिलाफ में लड़ सको और आपको फेयर ट्रायल का पूरा पूरा अधिकार मिले। इसी तरह हम हर वक्त आपको हमारे अगले हर एपिसोड में कुछ न कुछ पॉइंट्स लेके ये 30 आर्टिकल समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से ये कानून, ये 30 आर्टिकल, ये 30 धारा समझने में आसानी हो। और ये आपने सीख लिया तो ये आप लोगों को सिखाना या आप लोगों को जागरूक करना आज इस चैनल के माध्यम से, जो कि आज मुझे पूरी तरीके से सहयोग दे रहा है HRC24/7.com जो ये चैनल है, ये चैनल के माध्यम से जो मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ, इसका मेन एक ही मकसद है, मेरा एक ही मोटिव है कि अगर आप लोग इस चीज़ से शिक्षित होते हैं तो इस शिक्षा को आप हर गांव में, हर देश में, देश के हर घर तक इसको पहुंचाने की कृपा करें।